गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे चांदनी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इन चांदनी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एंड बहनों। तो फ्रेंड देखिए, ये सुबह का काम मेरा लगभग लगभग हो गया है और बच्चे के जाने के बाद में कुछ इस तरीके से होता है हमारा बिस्तर। बच्चे के आने के बाद में तो मैं दिखा ही नहीं पाऊँगी शर्म के मारे कि कैसा होता है हमारे घर का स्थिति। तो बच्चे जब चले जाते हैं तब मतलब ना 1 घंटा लगता है घर को पूरा समेटने में। और दोनों कमरे की हो गई है सफाई और मैं ये मशीन में डाल दी हूँ। थोड़ा बहुत टॉवल था और बच्चे लोग का कपड़ा था थोड़ा बहुत। और ये देखिए जो जन्माष्टमी किए थे ना, तो वहाँ का लुक बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी नहीं हटाई हूँ। तो उत्कर्ष बोला मम्मा यहीं पे रखते हैं भगवान को, लेकिन नहीं, बेडरूम में नहीं रखते हैं। तो उस कमरे में है तो अपना ठीक है, क्योंकि इस रूम में खाना वाना फिर नहीं सही अच्छा नहीं होता है ना। फिर मतलब भगवान का फ़ोटो ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे कोई आए तो तुरंत उनका दर्शन डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस वाले कमरे में, पार्लर वाला कमरा में क्या है ना, तो आते तो हैं सभी इसी कमरे में, बट मतलब वो चीज़ मतलब कोई इन होए आपके घर में और सामने भगवान का फ़ोटो मंदिर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मुझे कोई बताया था वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। और ये देखिए, मैं पपीते के पेड़ के पास में ना, मुझे आवाज़ सा आया, किस चीज़ का आवाज़ आया कि ठप से। तो मैं आई देखी तो पपीता का वो जो पक गया था ना, और मतलब अपने आप पक गया था, तो वो गिर गया था। तो मैं जो बचा हुआ एक और लगा हुआ था, मैं उसको तोड़ ली कि चलो फिर ये तोड़ लेते हैं, नहीं तो पता चले ये भी नहीं रहेगा। और ये देखिए फ्रेंड, ये है अजवाइन का प्लांट। तो ये कितना अच्छा लग रहा है और ये छोटू सा है अजवाइन का। तो फौजी साहब लेके आए तो बोले क्या, मैं बोली क्या है ये, बोले अजवाइन। मैं बोली हमारे यहाँ अजवाइन का पेड़ दूसरा तरीके से होता है, बट ये कैसा है? तो ये बोले नहीं, इसका चटनी भी बहुत अच्छा बनता है, पकौड़ा भी बहुत अच्छा बनता है। तो ये सब करते करते हो गया था मेरा चाय का टाइम, क्योंकि मेरा काम ख़त्म होता है ना, उसके बाद मैं थोड़ा सा चाय पीती हूँ रिलैक्स होके। तो चाय में उबल रहा है, तो चाय ये उबाल के चाय छान लूँगी, थोड़ी देर बैठूँगी। और मैं दूध ग्वाले वाले भैया आ गए थे दूध लेके, तो दूध मैं चढ़ा दी थी पतीले में, क्योंकि कई बार ना भूल जाती हूँ। तो भूलने के वजह मेरा इतना ज़्यादा मुझे भरपाई करना होता है ना कि दूध फट जाता है, तो फिर मुझे बहुत भरपाई करना होता है। और मार्केट के बीच में हूँ नहीं कि वहाँ से जाके लेके आऊँ। और ये देखिए हमारे घर में फ्रूट ऐसे ही ख़राब होते हैं। तो उस दिन जन्माष्टमी के दिन आया था, ये देखिए सेब एंड ये केला है, तो हमारे बच्चे खाते ही नहीं हैं। तो इसको देखते हैं, किसी को देना ही पड़ेगा। क्यों दे दूँ मैं, अब क्या करूँ, इतना महंगा महंगा लेके आती हूँ, फिर बच्चे खाते ही नहीं हैं। और इनको ये नहीं पता होता है कि ये सबसे फ़ायदेमंद के लिए होता है, बट खाते ही नहीं है। लंच में ज़बरदस्ती रख देंगे, तब ले वापस में लेके आके इधर उधर छुपा के रख देंगे। और देखिए मेरा जब तक काम ख़त्म नहीं हुआ था तब तक फौजी साहब ये लेके का क्या रख दिए, तब तक हमारा कुछ काम ही नहीं हुआ था। बस ऐसे ही इधर का उधर साफ़ सफाई कर रहे थे, तब तक लेके आ गए। उसके बाद में मैं सोची कि चलो अब जो बचा हुआ है पोछा का काम, कपड़े कुपड़े धुल गए हैं, अब पोछा का काम बच गया है। तो फ़ैन ऑन करके जब तक मैं पोछा लगाऊंगी तब तक मैं फेस पैक लगा लेती हूँ। तब तक ये अच्छा से मतलब 15-20 मिनट में अच्छे से हो जाएगा। और 3-3 कमरे हैं, तो यहाँ पे 3 कमरे में नॉर्मली 10 मिनट 15 मिनट तो लग ही जाता है। और पंखे चलते रहेंगे ना, तो आपका आराम से पैक भी सूख जाएगा। तो एक साथ दोनों काम हो जाता है। मैं इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि अलग से टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। हम लेडीज़ हम तो नहीं निकाल पाते हैं, बाकियों का पता नहीं, लेकिन हमें मेंटेन करना चाहिए, है ना। हमें मेंटेन करना हो चाहिए, क्योंकि बाहर बराबर जाने होता नहीं है, पार्लर में ज़्यादा जाना होता नहीं है। इस वजह से घर में ही थोड़ा मेंटेन करते रहते हैं, जब भी ओकेजन वैसा होता है तो जाना। वैसे मंथ में तो एक फेशियल पक्का ही लेना चाहिए, लेकिन क्या ही हम ले पाएंगे, क्या इतना बिजी लाइफ है कि क्या ही ले पाएंगे। तो इस वजह से मैं ना बीच बीच में कभी पैक बना लेती हूँ, फेस पैक, या फिर कभी जो हमारे पास में नॉर खरीद के रेडीमेड लेके आ रखे हैं तो वो लगा लेते हैं। तो इस तरीके से मैं ना अपना फेस को मेंटेन रखती हूँ, क्योंकि ड्राई स्किन है ना, तो ड्राई स्किन में बहुत ज़्यादा केयर करना होता है। तो फौजी साहब बार बार मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन सा इस बार फेशियल करवाई हो, कौन सा फेशियल करवाई हो, बहुत ग्लो कर रहा है। तो उनको क्या ही पता सीक्रेट की हमारा सीक्रेट क्या है, उनको नहीं पता है। क्योंकि वो जब आते हैं ना तो मुझे देखते हैं काम ही करते करते, और मैं तो उनको नहीं पता है कि मैं घर में काम करने के साथ साथ में ये अपना कर फेस पैक वगैरह लगा लेती हूँ, अपना थोड़ा बहुत मसाज कर लेती हूँ।
तो क्योंकि काम से तो कभी फुर्सत होने से रहा, तो इस बीच में ना सारा काम होता है। और ये देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा लगभग लगभग सारा काम हो गया, बस केवल पोछा लगाना है। फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी, फिर पूजा पाठ, फिर उसके बाद में मछली लेके आए फौजी साहब, तो वो बनाना है। तो वैसे नॉर्मली मैं ना दाल चढ़ा देती हूँ, कभी ये काम, कभी ना दूसरे कुकर में चावल चढ़ा दी, कभी वो चढ़ा देती हूँ। ऐसे टाइप का ना मेरा काम हो जाता है जल्दी आसानी से, क्योंकि पार्लर का भी काम हो जाता है ना गाइस, तो मुझे सब कुछ मैनेज करना होता है, कैसे कैसे क्या करना है। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा हो जाता है परेशानी। तो मैं सोची कि चलो फटाफट ना अपना पोछा ओछा का काम निपटाने के बाद में नहा लूँगी, उसके बाद में अपना काम करूँगी जो भी है। नहाने के बाद में फ़ौजी साहब पूजा करके गए हैं, बट फिर भी क्या होता है ना कि अच्छे से पूजा करो, खुद से जब तक पूजा ना करो तब तक मन ही शांत नहीं रहता है। तो और मेरा आदत है ना कि पोछा को मैं रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ, मतलब अच्छे से पोछा लगाती हूँ। तो ये है ना कि दूसरा बार मुझे झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बार जो शाम को कई बार मैं झाड़ू भी नहीं लगाती हूँ, फिर भी मेरा कमरा एकदम क्लीन क्लियर दिखता है, क्योंकि ना मैं पोछे को खूब रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ और ये फ़र्श को बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। इस वजह से तो सभी लोग बोलते हैं, जो भी हमारी फैमिली आती है तो सभी लोग बोलते हैं कि आपका घर ना एकदम चिकना चिकना सा दिखता है। हम कि हाँ वही है ना कि मतलब हमारा आदत है 2-3 बार झाड़ू नॉर्मली लगाने के बाद में ही हमारा पोछा लगता है। तो थोड़ा एक तो सुबह सुबह लग जाता है, जब सो के उठते के साथ में सबसे पहले जाते हैं अपना पोछा लगाते हैं, उसके बाद में किचन का काम, उसके बाद में फिर बच्चे के जाने के बाद में फिर थोड़ा सा हो जाता है कि थोड़ा देख लेती हूँ, एक बार और झाड़ू लगा ही लेती हूँ। तो मेरा नॉर्मली 2-3 बार लगाने के बाद में ही होता है। और ये देखिए मेरा पैक उतारने के बाद में मैं आ गई नहा के, तो ये देखिए फेस पे ग्लो, तो क्यों नहीं हो जाएंगे फौजी साहब डाउट में, क्योंकि उनको लगता ही है कि ये फेशियल करवा के ही आई है, क्योंकि फेस ऐसे ग्लो करता है ना। मैं अपना तारीफ कैसे अपना खुद ही बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा अपना तारीफ करना अच्छा नहीं लगता है। बट कोई भी, मुझे सभी लोग बोलते हैं कि आप पता नहीं क्या ही लगाते हो, आपका फेस बहुत चिकना चिकना सा है, बहुत फेस पे ग्लो रहता है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरे फौजी साहब, हम कुछ नहीं फेशियल नहीं करवाते, टाइम ही नहीं हो पाता है। मैं शौकीन तो बहुत हूँ, क्योंकि मैं मंथ में एक बार जाऊँ और अच्छे से मसाज लेके आऊँ, बट सोचती हूँ तो जा नहीं पाती हूँ, नहीं सोचती हूँ तो चली जाती हूँ। तो ऐसा कुछ है हमारा हिसाब किताब, क्योंकि घर में भी बहुत ज़्यादा काम, प्लस में घर में पार्लर, फिर क्या ही है, और पार्लर में जाओ 1 घंटा नहीं टाइम दो फिर क्या ही मतलब है। और जैसे मैं मसाज करती हूँ वैसे बाकी तो वहाँ पे पार्लर में वैसा नहीं हो पाता है। तो आप लोग प्लीज़ बताना, क्या सच में मेरे फेस पे ग्लो देता है कि फेक बोलती हैं सब? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। तो अभी देखिए फौजी साहब आए थे तो बोल रहे थे कि वाओ कितना सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छा लग रहा है, फेस ग्लो कर रहा है, क्या लगाई हो, कुछ टिप्स हमें भी दे दो। तो हम क्या, अच्छा आप तो वैसे भी स्मार्ट है, क्या ही आप लगाइएगा। तो आए तो मुझे बता रहे थे कि और ये देखिए मछली के लिए उन्होंने बोला कि चलो फ्राई करते हैं तब तक, उसके बाद में तुम जब तक तुम कुछ काम कर लो। तो मैं उधर काम करने लग गई थी, तब तक मैं इसको मिला उला के रख दी थी। तो मैं सोची कि चलो फ्राई करती हूँ, तो फौजी साहब का फ़ोन आ गया, तब तक मैं ये चला देती हूँ। उसके बाद फौजी साहब ही बनाएंगे, क्योंकि वो आ गए थे टाइम से, उनको पता था कि घर का काम कर कर के परेशान हो जाती फिर अलग से। इसमें और क्या है ना कि हम लोग का वेज नॉन वेज वाला बर्तन अलग होता है, एक साथ हम बर्तन में नहीं रखते हैं। तो मतलब ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, बार बार हाथ धुलना, फिर उसको फिर हैंड वाश करना, फिर टॉवल से पोंछना, फिर कुछ मतलब इसमें टच वो करना होता है, जैसे कोई मसाला ही ले लो, कुछ भी करो, कोई दूसरा बर्तन छूना, तो बहुत ज़्यादा तंगी हो जाता है गाइज। और ये मेरा फ्राई पैन बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। तो ये देखिए ये मैं बनाने लग गई थी। मैं बोली कि चलो तब तक फौजी साहब उधर बातें कर रहे हैं किसी से, तो तब तक मैं मछली फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद में ये देखिए फौजी साहब आ गए, तो फौजी साहब अपना टाइम से आ जाते हैं और मुझे हेल्प कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि घर में कितना सारा काम होता है, प्लस में पार्लर, प्लस में घर की जिम्मेदारी, और क्या क्या बोलूँ तो ये देखिए मछली बन गया है। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे बहनों, और आप लोग सब जन मिल के मछली खाते हैं, और मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगेगा आप सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को, तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना फ्रेंड। तो ये देखिए मतलब ना बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छा कलर आया है।
तो सच में मुझे मछली तो पसंद नहीं है, बट मेरे फौजी साहब को बहुत ज़्यादा मछली पसंद है। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, नहीं तो मैं सोच रही थी कि मछली नहीं, मैं चिकन मंगवाऊँगी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मछली वाले भैया मछली ला दिए थे। नहीं तो फ़ोन